चलो बहुत हो गया। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, सिंपल सा बाबू एक एलकेजी वाला चैप्टर है बाबू, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं सर, हम पढ़ा रहे हैं बाबू आपको साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। तो साउंड में बाबू ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो देखो साउंड को बाबू जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं आप तक पहुंच रहा है ना, तो ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेव। वेव साउंड को मेरा कौन लेके जा रहा है बाबू, इस तरह से वेव। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो वेव के बारे में, मतलब ये क्या पढ़ा रहे हैं वो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं वो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना। तो पहले वेव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो 2 क्लास लगभग वेव के बारे में हो चुका है ना, ये आज लगभग लगता है 3rd क्लास है ना। तो वेव के बारे में आपको बताया था, वो वेव मेरा 2 टाइप से होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। जो वेव जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जो साउंड है वो साउंड बोल रहे, तो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल क्या हो वाइब्रेट हुआ, ये यहाँ मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, तो इसका वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन क्या हो रहा है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल मोड में हो रहा है। जिधर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहा है उधर ही क्या हो रहा है, एयर पास हो रहा है, एयर पास हो रहा है ऐसे। यहाँ वाला में एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, फिर यहाँ वाला हुआ, फिर आगे भाई यहाँ वाला किया, फिर आगे यहाँ वाला किया, है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऐसे वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। और दूसरा वेव क्या होता है ट्रांसवर्स वेव, जो नागिन नागिन डांस होता है ना वो नागिन डांस होता है, ऐसे ऐसे करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे सर, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना। जैसे पानी में ढेला मार दो, एक स्टोन बाबू पानी में थ्रो करो, है ना, तो पानी का वेव कैसे अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना। इसी से रिलेटेड बाबू कुछ कुछ टर्म होता है, प्रीवियस क्लास में आपको ट्रेफ क्रेस्ट बताए थे, क्रेस्ट बताए थे, ट्रफ बताए थे। ट्रांसवर्स वेव में बाबू जैसे ट्रांसवर्स वेव में ऐसे चलेगा उछल उछल के, तो एक सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा जिसको ट्रेस्ट कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, और लोएस्ट पीक पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ट्रफ कहेंगे ना, ट्रफ कहेंगे, ठीक, ट्रफ कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू कहाँ गया हमारी सौम्या, अरे सौम्या शैतान, ये शुभ है श्रुति, चलो यहाँ है, लेट से कहा थे, ठीक, ठीक बाबू। उसके बाद बाबू ये भी ध्यान देना बाबू, है ना, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, ये ध्यान देना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके क्रॉस बाबू अप जाता है नॉट डाउन जाता है, इसको हम लोग मीन पोजीशन कहेंगे। इसको हम लोग पीछे प्रीवियस क्लास में लिखाया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, या इसी को अनडिस्टर्ब पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिस्टर्ब पोजीशन कहते हैं, है ना, ठीक बाबू। उसके बाद बाबू ये क्या होता है, क्रेस्ट अब किस में होगा बाबू, ट्रांसवर्स वेव में होगा, ट्रांसवर्स वेव में। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या बनेगा वो, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन होगा किसमें सर, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जैसे एक स्प्रिंग बाबू, स्प्रिंग वाला फैला देते हैं, कहाँ गया सतन रख दिए क्या जी, ध्यान है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग ले लो बाबू, है ना, स्प्रिंग को क्या करो फैला दो, है ना, तो क्या फैला दोगे बाबू, स्प्रिंग को फैला दो तो कहीं जगह स्प्रिंग क्या होगा, एक जगह ज्यादा जमा हो जाएगा, कहीं जगह क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, कहीं जगह स्प्रिंग ऐसे करो, है ना। तो जिस जगह बाबू ज्यादा ये कलेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे कर दो, तो जिस जगह ज्यादा कलेक्ट हो गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। अभी इसका वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं सबसे बड़े, है ना। और जहाँ पे बाबू मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा, दूर दूर होगा। अरे शैतान इसको फैलाओ ना इस तरह से, है ना। तो ये जो वेव चल रहा है ये हो गया मेरा कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, वेव भी इसी डायरेक्शन में, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या बनेगा, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान लो एक जगह आके हो जाएंगे तो वहां पे कंप्रेशन होगा, और जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर होगा, दूर दूर होगा, फैल फैल, उसको क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। वीडियो इसका दिखा देते हैं ना, ठीक। उसी प्रकार बाबू, ठीक बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में बाबू, ट्रांसवर्स वेव में बाबू दो गो जो पिक पिक वाला पोजीशन होगा, पिक पिक वाला पोजीशन, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट का जो पोजीशन होगा, ये एक वेव है ना। तो इसका ये दोनों वेव का क्रेस्ट यहाँ पे है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ ए सौम्या क्या कर रही है बाबू, कंसंट्रेशन से ना पढ़ रही हूँ, नीचे क्या देख रही सौम्या, सर ऊपर ही सौम्या, देख। हाँ। ये बाबू वेवलेंथ लेमडा क्या होगा वो, ये वेव है तो वेव का जो क्रेस्ट क्रेस्ट होगा, सक्सेसिव क्रेस्ट, ऐसा नहीं है यहाँ क्रेस्ट है आगे तीसरा चौथा वाला ले लेना, नहीं ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना, है ना। इसके बाद वाला जो अगला क्रेस्ट होगा तो यही आएगा, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगा, क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये ट्रफ है और इसका अगला ट्रफ ये बनेगा, तो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे ना। मतलब अब एक वेव का जो लेंथ होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। एक वेव कहने का मतलब यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ बाबू, और फिर अगला पोजीशन कहाँ से मिला, शांति से, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया।
सी के बाद पुनः क्या कर रहा है, वेव क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। शांति से समझना, यहाँ से ए स्टार्ट करो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बी 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 पॉइंट पे क्या जा रहा है, वेव नीचे जा रहा है। ठीक है सर, फिर सी से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सी से फिर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ए के बाद जो प्रीवियस वेव है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से रिपीट कर रहा है। जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ सी से भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ए और सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। आप बाबू वेवलेंथ को जैसे भी मन है वैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी, ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी, या बाबू एक वेव का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ। एक वेव कैसे, किसको कहोगे, एक वेव एक पॉइंट स्टार्ट करो और फिर देखो ऐसा ही बाबू मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो देखो ए से हम लोग बी पे गए, बी से नीचे आ रहा है ना बाबू, है ना, जहां से रिपीट करेगा वो यहाँ सी से रिपीट कर रहा है, सी से ए से ऊपर जा रहा है, तो सी से भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसको हम लोग एक वेव कहेंगे। ए और सी को हम लोग क्या कहेंगे, एक वेव कहेंगे, कि मेरा एक वेव कंप्लीट हो गया। ए और सी को क्या कहेंगे, एक वेव कहेंगे, है ना। तो इसी का जो बीच का दूरी होगा ना, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ को बाबू आप जैसे डिफाइन कर सकते हो, एक वेव की लेंथ ले लो, ट्रफ ट्रफ के बीच की लेंथ ले लो, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की लेंथ ले लो, सारे को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। सारे को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैसे इंडिकेट करेंगे, लेमडा से। वेवलेंथ को किसको, लेमडा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं, तो लेमडा से इंडिकेट करें। तो वही सब इंग्लिश में लिख दिया गया, कुछ भी। इट इज सिंपली लेंथ ऑफ वन वेव, या इट इज द बाबू डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू क्रेस्ट। क्रेस्ट से क्रेस्ट की क्या दूरी, या बाबू ट्रफ से ट्रफ की दूरी, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा से। इसका मान नापेंगे कैसे, मीटर में नापते हैं। लेंथ है ना, तो लेंथ को हम लोग कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। आगे क्या होता है वो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको समझना, इसको समझना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू बाबू इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। एक सेकंड में जितना वेव पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी कहेंगे। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो, आगे फ्रीक्वेंसी आएगा, टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा और टाइम पीरियड आएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितना वेव पास करेगा, एक सेकंड में क्या होगा वो, जितना वेव पास करेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। मतलब एक सेकंड में बाबू कितना वेव आपको बाबू, कितना वेव साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, कितना वेव दिखाई दे रहा है ना, कितना वेव दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। जैसे डायग्राम बनाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है ना बाबू। एक डायग्राम इसी से रिलेटेड है, इसी पॉइंट का हम लोग फिर बाद में ऊपर लिखेंगे, डायग्राम इसका बनाएंगे, है ना। बिना डायग्राम के फिजिक्स नहीं होता है जी। फिजिक्स बिना डायग्राम के संभव ही नहीं बाबू। संभव तो नहीं है, समझ ही में नहीं आएगा बिना डायग्राम। जैसे बाबू इस तरह से हमने क्या बनाया बाबू, एक आपका वेव बना दिया, एक वेव बना गया, ट्रांसवर्स वेव बना दिया, है ना, ट्रांसवर्स वेव इस तरह से सर, है ना। अब समझना, यहाँ पे समझना। ठीक, यहाँ से पॉइंट बाबू मान लो कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ठीक सर, हाँ डॉटेड दे दो। मान लो यहाँ पर कोई बाबू वेव है, यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के यहाँ आया। और इतना जाने में बाबू ये पॉइंट पे कोई पार्टिकल है ना। पार्टिकल तो मूव नहीं करेगा, ए पॉइंट से वेव चलना शुरू किया, तो ए से कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, बी से सी में, सी से कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, डी से कहाँ चल गया, ई में चल गया। तो इसको कितना लग गया, इसको मान लो बाबू 1 सेकंड लग गया। टाइम कितना लग गया, 1 सेकंड लग गया। टाइम कितना लग गया, 1 सेकंड। इसको टाइम कितना लग गया बाबू, 1 सेकंड टाइम लग गया, 1 सेकंड टाइम लग गया, है ना। 1 सेकंड का टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 सेकंड का टाइम लगा बाबू, तो 1 सेकंड में जितना वेव होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो 1 सेकंड में कई गो वेव दिखाई दे रहा है, देखो ना। एगो यहाँ से ए से बी एक वेव है सर, और सी से डी दो गो वेव है ना बाबू, दो गो वेव है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कोई पूछ देगा सर, तो कितना हो जाएगा, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेगा बाबू, तो 1 सेकंड में कितना वेव है बाबू। अरे एक एक ये कंप्लीट, ए से सी एक वेव है, और सी से डी, ये दोनों वेव सिमिलर है ना, सिमिलर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर होना चाहिए। तो इसका जो शेप है वही शेप है ना। तो ए से बी, बी से सी में एक वेव हो गया, सी से सी डी, और डी से ई में दूसरा वेव हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फोटो में दे देगा तो कितना कहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। बता रहे हैं आगे यूनिट इसका बता रहे हैं, डरना नहीं। अगर इसी में बाबू फोटो अगर ऐसे बना दे, कैसे बना दे, ऐसे बना दे, टाइम 1 सेकंड रहेगा, टाइम क्या रहेगा, 1 सेकंड रहेगा, है ना, 1 सेकंड रहेगा। ठीक, टाइम 1 सेकंड रहेगा, है ना। ठीक सर, है ठीक सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर इसका वेव कहेगा बाबू, इसका कहेगा फ्रीक्वेंसी मेरे बाबू, फ्रीक्वेंसी कहेगा, फ्रीक्वेंसी कहेगा, है ना। ये हो गया बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
इसकी फ्रीक्वेंसी कहेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टाइम 1 ही सेकंड है, टाइम 1 ही सेकंड है, टाइम नहीं बढ़ा, टाइम यहाँ से यहाँ तक 1 ही सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कितना होगा बाबू, अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का शैतान, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भोली, ना बोलोगे, मत बोलो, ठीक, कितना होगा शिवानी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट बाबू, इट्स एसआई यूनिट इज बाबू। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, ये ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, जैसे सब्जी लाने जाते हैं तो किलोग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे नापेंगे, हर्ट्ज में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एच लिखेंगे और स्मॉल जेड लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे ना, हर्ट्ज लिखेंगे, ठीक, ठीक बाबू, तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी बताना, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जल्दी 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 बनाए, जल्दी बनाओ शैतान, जल्दी बनाओ, कितना होगा सतीश, सतीश शैतान, नहीं समझ में आ रहा सर। नहीं समझ में आ रहा बाबू, बहुत दुख की बात है, हमको तो लगा बाबू कि आप पढ़ लिए होगे, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हाँ कितना, 20 हर्ट्ज, कितना होगा सौम्या, आप बता दीजिए, मेरे सौम्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होगा, ये जेड होगा तो 2 हर्ट्ज होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे नापेंगे, 2 जेड होगा, बता दो सौम्या, सो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये वेव जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सर पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा शैतान, बहुत, अरे आप तो बताइए दोगे शैतान, कितना होगा ओमवीर, ओमवीर 4 हर्ट्ज, कितना होगा शिवम, बस शिवम शैतान, बनाए 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 बनाए, शिवम बोला, यस कितना होगा बोले, फ्रीक्वेंसी ए नंबर हो गया सिचुएशन, ये बी नंबर हो गया और ये सी नंबर हो गया, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बोला, जल्दी बोला, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, तब आप लोग को अंतर पता चलेगा, जल्दी बाबू, कितना होगा शिवम, ना पढ़ता जी, देखो शैतान, जल्दी जल्दी लिखो, ए सौम्या कहानी नहीं समझ में आ रहा, सौम्या बोले, सर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा शैतान, हद करती है सर टाइम, समझने में टाइम क्या लगेगा बाबू, आप तो आती हो लेट से, जाती भी पहले बाबू, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखी हो, प्रीवियस नो क्लास में फ्राइडे वेडनेसडे का जो क्लास छूटा है उसका देखी हो, हाँ सर शायद देखी। शायद देखी थी शैतान, इसको याद हो नहीं है, जल्दी लिखे, बताते 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 बताते, जल्दी लिखें, वीडियो भी दिखाना है शैतान, ऐसा तो इसका नहीं समझ में आ रहा जी, सब हेल के जी वाला चीज दिक्कत हो रहा है बाबू, फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला कुछ है सर, सोचिए बाबू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड होता है, अभी टाइम पीरियड बताएंगे तो बता रहे हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी सिंपली होता क्या चीज है सर, 1 सेकंड में आपको कितना वेव दिखाई दे रहा है, 1 सेकंड में जितना वेव दिखाई देगा उसको हम लोग कहेंगे उतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा, अब वेव का मतलब क्या होता है, तो वेव बाबू देखो, कोई पॉइंट से करो, कोई पॉइंट से स्टार्ट करो और अगला पॉइंट कहाँ से रिपीट कर रहा है, उसके बीच हम लोग उसको कहेंगे एक वेव, ये पॉइंट से चलना शुरू करो, बी पे गया, बी से चलना शुरू करो, सी गया, सी के बाद क्या करा, रिपीट कर रहा है ना बाबू, ए पॉइंट का मोशन रिपीट कर रहा है ना, तो ये एक वेव हो गया,
ए से बी में क्या, ए से सी में एक वेव हो गया, सी से डी में दूसरा वेव हो गया, तो टोटल कितना वेव दिखाई दिया, 2 गो वेव दिखाई दिया। यहाँ से ए टू सी कितना वेव हो गया सर, एक वेव हो गया। अरे एक अपर लो, एक हो गया, ये अपर लो एक लोअर लो मिलकर एक वेव बन गया, ये का ऊपर वाला एक नीचे मिलकर दूसरा वेव बन गया, ये 1 वेव हो गया। ठीक, और ये भी क्या हो गया, 1 वेव हो गया, है ना। तो एक वेव और एक वेव मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कोई वेव चला, टाइम कितना, 1 सेकंड है। सारे के लिए टाइम कितना, 1 सेकंड है। सारे के लिए टाइम 1 सेकंड है। ये ऊपर लिखा हो मतलब सारे के लिए टाइम 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितना आपको ये दिखाई दे रहा, कितना ट्रफ और कितना ये दिखाई दे रहा, क्रेस्ट दिखाई दे रहा। तो एक वेव में एक ट्रफ होगा एक क्रेस्ट होगा, यहाँ एक ट्रफ हो गया एक क्रेस्ट होगा। तो टोटल कितना बाबू, खाली क्रेस्ट, नंबर ऑफ क्रेस्ट काउंट करना है एक वेव में, 1 सेकंड में। तो एक क्रेस्ट 2 क्रेस्ट, तो 2 फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसमें क्रेस्ट काउंट कर लो, ये टोटल 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ टाइम कितना, 1 सेकंड में। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेस्ट कितना होगा, जितना क्रेस्ट होगा उतना वेव होगा, उतना उसका फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज होगा, उसका उतना क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ना समझा जी। अरे भोले, यहाँ से मिलके इस पोर्शन में एक वेव हो गया, ये दूसरा वेव हो गया, ये तीसरा वेव हो गया, ये चौथा वेव हो गया। ये श्रुति कहानी काहे रो रही शैतान, श्रुति शैतान, समझ में आ गया सर। है श्रुति शैतान, यस सर। काहे रो रही है। सर नहीं रो रही। नहीं रो रही तो इसका बताइए, बी का कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा। शैतान श्रुति, एकदम ना समझते, एकदम कुटाई खोजते। हम आपको क्या बोल रहे हैं, 1 सेकंड में जितना वेव पास हो रहा है, 1 सेकंड में टोटल कितना वेव है। तो इसको देखो ना शैतान, एक वेव यहाँ नहीं होगा। आज नहीं समझ में आता ना, तो क्रेस्ट, नंबर ऑफ क्रेस्ट चाहे नंबर ऑफ ट्रफ काउंट कर लो। एक क्रेस्ट यहाँ सर, जो पीक वाला पॉइंट होगा, दूसरा क्रेस्ट यहाँ सर, तीसरा क्रेस्ट यहाँ सर, चौथा क्रेस्ट यहाँ सर। तो जितना क्रेस्ट हो गया आपको, है ना, उतना क्या कहेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, उतना फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और सारे का सारे 1 सेकंड में होना चाहिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। तो ये 4 हो गया, हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी लिखिए, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा सौम्या, बताओ बाबू, कितना होगा नोज, 3 नंबर फिगर का बाबू, इस नंबर का 3 नंबर का, 3 नंबर का। सर 8। कितना होगा सौम्या, ये शैतान को तो कुछ सुना था। अब बोलो सौम्या, सौम्या शैतान, है सौम्या शैतान, बोलेगी। सर 8। वीडियो बंद करके बोलती है। नो सर, गलती से हो गया था। चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी डायग्राम बनाइए। कितना होगा धर्मवीर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा बाबू, देखो बाबू कितना क्रेस्ट। हाँ अरे सिंपल से बाबू, नंबर ऑफ वेव काउंट कर लो। तो एगो नहीं यहाँ वेव हो गया बाबू, एक वेव किसको कहेंगे सर, कंप्लीट एक साइकिल। एक साइकिल जहाँ कंप्लीट रहा उसको एक वेव कह देंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद बाबू क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद बाबू अपना क्या कर रहा है, पहले वाला जो वेव है यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है ना। तो इतना को हम लोग क्या कहेंगे, एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया। और ना समझ में आता है तो क्रेस्ट, नंबर ऑफ क्रेस्ट काउंट कर लो। एक क्रेस्ट यहाँ पे, एक इस वेव का, दूसरा क्रेस्ट, फिर तीसरा क्रेस्ट, फिर यहाँ पे चौथा, इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर लो, ये चौथा क्रेस्ट, इसको 5वां क्रेस्ट, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बोले, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गया 8 हो गया। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो HZ हो गया, HZ हो गया। ठीक, लिखे बाबू। टाइम पीरियड बाबू, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर बाबू, टाइम रिक्वायर टू complete 1 wave
उल्टा होता है टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम पीरियड, है ना। टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बाबू वन वेव साइकिल इज कॉल्ड इसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड का एसआई यूनिट क्या होगा सर? इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर? इट्स एसआई यूनिट टाइम पीरियड को, फिर टाइम है ना बाबू, तो टाइम को हम लोग कैसे नापते हैं? सेकेंड में। इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। ठीक, लिखो जल्दी, वीडियो दिखाते शैतान, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी खत्म कीजिए बाबू, बहुत पढ़ना है शैतान अभी आप लोग। ये सब अब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो साउंड में ये सब आता है, एम्पलीट्यूड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, ये सब सारा का सारा आएगा। ऐसे आसान कोई चैप्टर नहीं है, पहले ही बोल देता, दुनिया में इससे आसान कोई चैप्टर साउंड में कुछ करना है, बोल रहे हैं जो सुन रहे हो, तीन चारे को तो चीजें याद रखना। साउंड मेरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है सर, वेव है तो वेव में एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा। लिखा शिवम? लिख ली शिवानी? ये भोली लिख ली? जल्दी जल्दी बाबू, अभी पढ़ाना, अभी वीडियो दिखाना, जल्दी जल्दी जल्दी। लिखा धर्मवीर? धर्मवीर यस नहीं लिखल रहा ना तो कूट देंगे पकड़ के, समझा? जल्दी लिखो बाबू। श्रुति थोड़ा जल्दी कीजिए बाबू। देखो अनुष्का लिख के बैठ गई, वेरी गुड। अरे बाबू आपको डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखना है ना, डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखना। लिखा सतीश की ना लिखा जी? मत लिखो क्या जी? कौन हो वो? सब शैताने मेरे यहाँ, सब मेरे यहाँ शैताने है ये। सर जल्दी ऑन हो जी। ठीक है, देखो बाबू हम आपको बता देते हैं ना बाबू, वीडियो दिखा देते हैं क्या क्या है कंप्रेशन, क्या है रेयर फ्रैक्शन, और क्या है बाबू टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया इसको शैतान, इतना देरी से ऑन होगा तो कैसे होगा? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, लोडिंग। अरे शैतान कहाँ आके फंस गया जी। हम्म। चलिए लिख ले बाबू, समझो अब थोड़ा, नहीं लिखे हो वीडियो से लिखना। साउंड 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 साउंड। देखो ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है शैतान, समझो ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है, सब शैतान सब चीज को इस वीडियो दिखा दिखा के समझाना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिन भी नहीं करता है कुछ। देखो समझाने के लिए कितना अच्छा किया वो, एक रस्सी लिया गया, कितना अच्छा बताया आप लोग को, बताइए इतना अच्छा से कौन बताता है शैतान? कोई ना बताता है। चलो जी थोड़ा सा उधर हो जाओ।
एक रस्सी लिया गया, क्या लिया बाबू, एक रस्सी लिया है ना, एक थ्रेड लिया, थ्रेड बाबू, थ्रेड में कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया, थ्रेड में क्या क्या ऑब्जेक्ट को बांध दिया है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। अब देखो ये बाबू क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अप डाउन होगा, वेव आगे जाएगा और ऑब्जेक्ट अप डाउन होगा, अप डाउन होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। देखो यहाँ से वो क्या होगा, देखो वेव आगे जा रहा है, समझना, वेव आगे जा रहा है और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपने पोजीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल है बाबू, ये जो पार्टिकल है बाबू, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, खाली पार्टिकल यहाँ का क्या होगा, अप डाउन होगा, अप डाउन होगा, अप डाउन होगा। अब वेव क्या जाएगा, आगे जाएगा, तो वैसा वेव बाबू जिसमें वेव और ये पार्टिकल के मोशन में 90 डिग्री है। अरे शैतान, वेव इधर जा रहा है, वेव नागिन डांस करते हुए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब पार्टिकल का मोशन है ना, पार्टिकल का मोशन क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। सो जा और धर्मवीर बाबू, सो जाइए, भोला सो जाइए। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ये है ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक। यहाँ पे वो ये यहाँ से देखो, ये इसका पीक पॉइंट, इसका एक पीक पॉइंट ये है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीक पॉइंट को क्रेस्ट कहेंगे, लोएस्ट पॉइंट वाला को ट्रफ कहेंगे, है ना, ट्रफ कहेंगे, वो ट्रफ कहेंगे, है ना। अब पीक पीक के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। तो देखो तो ये है ना बाबू, वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है, अब पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। पानी में ऐसा क्या चलता है ना बाबू, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। देखो तो इतना अच्छा सा तो बताया जी, एकदम बेचारा रस्सी बांध के बताया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखो, ये तो दिखाए थे बाबू। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, वो कंप्रेशन रिएक्शन होगा, कंप्रेशन रिएक्शन होगा, है ना, कंप्रेशन रिएक्शन होगा, मतलब वेव भी इधर जा रहा है, अब पार्टिकल का मोशन भी वेव के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं ना, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, ठीक। और ये ऊपर ऐसे कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, है ना, अप डाउन ऐसे इसी को कर देगा तो ये कौन सा वेव हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, ट्रांसवर्स हो गया ना, ट्रांसवर्स हो गया, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, देखो कंप्रेशन रिएक्शन क्या होता है, वो कहाँ गया जी, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ये दोनों हो गया, ट्रांसवर्स हो गया बाय 2 मेड। देखो बाबू ये क्या बता रहा है, वो ढोलक बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है ना, देखो ढोलक बजा रहा, ढोलक से वेव निकलेगा तो, हाँ अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे समझो बाबू, ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या एयर मॉलिक्यूल है बाबू, दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है जी, ये दिख तो रहा है जी, ये एयर मॉलिक्यूल है, तो देखो कहीं कहीं एयर मॉलिक्यूल क्या हो, एकदम क्लोज हो गया, और कहीं कहीं क्या दूर है, तो जहां जहां एकदम क्लोज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। अरे शैतान, ट्रांसवर्स वेव में बोला ये होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होगा, है ना। एक कंप्रेशन के बीच की दूरी, कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, या रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे बाबू, है ना, रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। तो ये जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन में क्या होगा, एक जगह किसी जगह वो आपका एयर मोलिक्यूल्स क्या होगा, एकदम पास पास हो जाएगा, और किसी जगह क्या होगा, दूर दूर होगा। तो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यहाँ पे जो एयर मोलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, एकदम पास हो रहा है, यहाँ का एयर मोलिक्यूल्स क्या पास हो रहा है ना, यहाँ भी पास हो, एकदम सटा सटा हुआ, सटा सटा हुआ, है ना, सटा सटा हुआ। यहाँ का एयर मोलिक्यूल्स क्या है, देखो यहाँ भी एयर मोलिक्यूल्स क्या है, सटा सटा, यहाँ भी एयर मोलिक्यूल्स क्या है, सटा सटा। अब बाकी जगह एयर मोलिक्यूल्स क्या बाबू, दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है ना, दूर दूर लगे रहिए बाबू, उसका नीचे देखते रहिए, है ना। तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, और यहाँ एयर मोलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन बनेगा। तो साउंड वेव बाबू कौन सा वेव होता है, साउंड, ये कंप्रेशन रिएक्शन कैसा, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा वेव है बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये कैसा है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल है ना। इसमें कंप्रेशन होता है, रिएक्शन, एक जगह मॉलिक्यूल पास होगा, एक जगह दूर होगा, पास होगा, दूर होगा। तो ये आपका जो वेव है कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड वेव बाबू साउंड वेव ऐसी होता है, साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं होता है ना, साउंड वेव मेरा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। देखो कितना पास पास बाबू, एकदम देखो तो तेजी तेजी से बजा रहा है, एयर मॉलिक्यूल एकदम तेजी से वाइब्रेट हो रहा है, अभी क्या चाहिए बाबू, एकदम वाइब्रेट हो रहा है, इतना अच्छा तो वाइब्रेट कर एकदम, देखो तो बाबू हिलाए हुए है ना,
तो ऐसे ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल, देखो यहाँ वही वही आपको बताया, यहाँ पे उसी को बताया बाबू। एयर मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, पास हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, पास हो रहा है, किसी जगह क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। आई जो एरोस ऐसे दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, है ना। तो यहाँ से बाबू हमको ये बता बाबू, ये बताओ कौन बताएगा शैतान, बताओ धर्मवीर, बताओ सतीश, सतीश, सतीश शैतान मर गया काजी। देखो बाबू, यस सर। कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन होगा बाबू। तो इसमें जो कंप्रेशन बनेगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, ट्रांसवर्स वेव में, वहां पे क्या बन जाएगा बाबू, क्रेस्ट बनेगा कि ट्रफ बनेगा। अरे शैतान, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू मान लो कहीं कंप्रेशन बन रहा है, तो वह ट्रांसवर्स वेव में क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा कि ट्रफ बनेगा, क्या बनेगा सौम्या बाबू, क्या बनेगा शुभ। ये इसमें दोनों वेव है, ध्यान दो, ट्रांसवर्स वेव भी है और ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है। तो बाबू लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। तो जहाँ पे क्रेस्ट बनेगा बहुत ही, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा। तो जहाँ पे कंप्रेशन होगा बाबू, तो वहां पे बाबू ट्रांसवर्स वेव में क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा या बाबू ये बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रेस्ट। क्रेस्ट बनेगा मेरे लाल। जहाँ पे बाबू ये होगा, जहाँ पे बाबू कंप्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू कंप्रेशन और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट, दोनों का सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स पास पास, यहाँ पास पास, तो क्रेस्ट हो गया, सी फॉर क्रेस्ट हो गया, सी फॉर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। अरे शैतान सिंपल सी तो याद रखो सर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बाबू कंप्रेशन होता है ना, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट होता है, दोनों एक ही जगह कोइंसाइड करा, सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर क्रेस्ट, सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर क्रेस्ट होता है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्रेस्ट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट, दोनों देखो एक जगह दिखाएगा, एक जगह दिखाएगा, दोनों ओवरलैप किया गया। इतना अच्छा से तो इमेज बताया बाबू। यहाँ पे कंप्रेशन, एयर मोलिक्यूल्स पास पास है ना, तो ये कंप्रेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव का क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट हो गया। ना समझ में आ रहा धर्मवीर, उधर तो देख रहा है एक आंख से, कोची इधर उधर देखता रहता है धर्मवीर, नहीं देख रहे सर। नहीं क्या ऐसे कानी आंखें ऐसे करके कौन नहीं। देखा है, हाँ शैतान। इधर ना, इधर भी करोगे आप, कैमरा और थोड़ा डाउन कीजिए बाबू, खाली नाक भी दिखाई नहीं दे रहा सही से, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपको दोनों दिखाया गया, देखो तो कितना अच्छा से दोनों बताया गया, दोनों वेव बताया गया, है ना। लगता है जैसे बाबू मोबाइल में बोर्ड में चल रहा है। तो इसमें दोनों है बाबू, कंप्रेशन भी है, रेयर फ्रैक्शन भी है। सो लीजिए शिवानी, आप ही लोग का तो जिंदगी है बाबू सौम्या, ठीक। इसमें देखो ये क्या है बाबू, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एयर मोलिक्यूल से देखो क्या हो रहा है, ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, एयर मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये लॉन्गिट्यूड साउंड ऐसे चल रहा है, क्या चल रहा है, साउंड चल रहा है, साउंड चल रहा है ना, ठीक। इतना आपको हो गया वो। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, है ना, टाइम पीरियड पढ़ रहे, जिस नॉलेज को पीछे पढ़ो। देखो बाबू, अब समझना, ये जो वेव जा रहा है बाबू, ये जो ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगा, वेवलेंथ होगा। अब एक सेकंड में बाबू कितना वेव पास हो रहा है, उसी को इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक सेकंड में जितना वेव पास होगा, तो कोई एक रीजन ले लो, है ना, एक रीजन ले लो, और देखो एक सेकंड टाइम देखो कितना वेव पास हो गया, जितना वेव पास हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो वेव हमको पास होता है वो थोड़ी दिखाई देगा, तो सिंपल सी नंबर ऑफ ये क्या करना, क्रेस्ट काउंट कर लेना। एक सेकंड में जितना क्रेस्ट आपको दिखाई देगा, उतना उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उसका क्या होगा, उतना क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना। तो यही बेसिक रिलेटेड था, है ना, बेसिक कंसेप्ट था, ठीक। इस समय शैतान चल भी गई, बहुत टाइम भी हो गया जी। अच्छा, इसके पापा जी से बात करते हैं, 10 मिनट को नहीं भाग जाते हैं, इसका भी स्थिति खराब लग रहा है बाबू, 10 मिनट पहले भाग जाती है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बाबू, एक वेव में जितने, एक वेव को बाबू कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे ना। टाइम पीरियड का मतलब बाबू एक वेव में बाबू, एक वेव में बाबू कितना टाइम लग रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है सर, एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। इसका अगर डायग्राम बनाओगे बाबू, इसका डायग्राम बनाओगे बाबू, तो मान लो ऐसे है ना, ये मीन पोजीशन हो गया, ठीक है सर, ठीक। एक इस तरह से हो गया बाबू, समझना, ठीक, ठीक है सर। तो ये कितना वेव हो गया, एक वेव हो गया बाबू, एक वेव हो गया। कैसे सर, यहाँ से स्टार्ट किया,
और यहाँ से देखो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, अब बी के बाद पुनः क्या पहुंच रहा है, सी के, और सी के बाद आगे क्या करेगा, ए पॉइंट को रिपीट करेगा। तो ये एक कितना हो गया, एक वेव हो गया। अब इसमें जितना टाइम लगेगा वही इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, है ना। इसमें जितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट वेव हो गया सर, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम, मान लो बाबू, मान लो कि इसका टाइम कितना लगा, टी बराबर कितना हो गया, मान लो 4 सेकंड हो गया, इसमें टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया, है ना, 4 सेकंड हो गया ना। तो एक वेव में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, 4 सेकंड हो गया। टी बराबर कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक, शांति से समझना, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसी में थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए सर, ये 4 सेकंड है बाबू, तो इसको ऐसे ले लो, यहाँ पे 0 सेकंड हो गया सर, यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकंड हो गया, यहाँ पे 3 सेकंड हो गया सर, और यहाँ पे कितना हो गया सर, 4 सेकंड हो गया, है ना। ये इंडिकेट करा दिए, ये 1 सेकंड हो गया बीच वाला पॉइंट सर, ये बीच वाला पॉइंट 2 सेकंड हो गया सर, यहाँ 3 सेकंड हो गया, यहाँ 4 सेकंड हो गया, ठीक। तो एक वेव में कितना सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, इसी में बाबू थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए आप लोग। अब इसका टाइम पीरियड बताना, ठीक, इसका टाइम पीरियड बताना। डायग्राम कैसे बनेगा मेरा लाल, कुछ नहीं बनेगा बाबू, इस तरह से हो गया, ठीक। ये 0 सेकंड है सर, ये 1 सेकंड है सर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 2 सेकंड, तो ये भी 2 सेकंड होगा सर। एक वेव इधर कर दो सर, और एक वेव इधर कर दो, ठीक। ये 3 सेकंड हो गया सर, और ये कितना हो गया बाबू, 4 सेकंड हो गया, एक वेव, ज्यादा कम एक ही हो गया। चलो बाबू, अच्छी बात है। ये आपका ऐसे हो गया बाबू, 1 सेकंड, ये हो गया 3 सेकंड, ये हो गया 4 सेकंड। इसका टाइम पीरियड आपको बताना। नेक्स्ट फिगर बाबू, नेक्स्ट बाबू, बनाओ बनाए 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 बनाए, शैतान लेट मत कीजिए, बनाए बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाइए, बनाओ धर्मवीर। नेक्स्ट बाबू, 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 जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। ये 1 सेकंड है सर, ये 2 सेकंड है सर, ये 3 सेकंड है सर, ये 4 सेकंड है सर, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ 1 सेकंड सर, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और ये 4 सेकंड। चलो, इसका टाइम पीरियड कितना होगा बाबू शिवम, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा बाबू। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे। बताओ से श्रुति, बताओ सतीश, बोलो श्रुति। श्रुति, ये फिगर नंबर ए मान लो बाबू, फिगर नंबर बी मान लो, और फिगर नंबर सी मान लो। टाइम पीरियड इज बाबू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। शिवानी सो गई बाबू, सो लीजिए, सो लीजिए, ज्यादा दिन नहीं है सोना बाबू, कूट देंगे आके। टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लोगे, उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, या बाबू एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। ये दोनों रिलेशन याद रखना। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे शैतान। 1 घंटा में सब शैतान मेरा खाता भी नहीं खोलवाता, नहीं मेरे कल अभी एम्पलीट्यूड बताना, जल्दी लिखे। कितना होगा धर्मवीर, फिगर नंबर 2 का टाइम पीरियड कितना होगा धर्मवीर, नहीं बताया तो एक छड़ी कूट देंगे पकड़ के। धर्मवीर शैतान, सर हाँ सर के बाद भी बोलो। 2 से
कितना होगा ना उसका फिगर नंबर बी का वो टाइम पीरियड कितना होगा? अरे शैतान अनुष्का, एक वेव में, एक कंप्लीट वेव में देखो कितना सेकंड टाइम लग रहा है। एक वेव में जितना सेकंड टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहोगे। बोलो शिवम। हाँ बोलो अनुष्का, बोलिए बोलिए बोलिए। 7। 5 कहाँ दिखाई दे रहा मेरी लाल? कुटाई खोज रही, कुटाई बोला, बताओ शिवम। शिवम, एक वेव कंप्लीट होने में कितना सेकंड लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। तो काउंट करो ना जी, एक वेव फिगर नंबर बी में कितना होगा शिवम? शिवम शैतान बताएगा। 4। फिगर नंबर बी में 4 होगा, टाइम पीरियड 4 होगा। बोल दो शिवानी, हमारी शिवानी बोलेगी, कुछ इसका कोई नहीं, उसका शिवानी बोल दो, भोली शिवानी। सर बी में, बी में, बी में, बी में, बी में मेरे लाल, बी में। एगो अनुज शुभ गया शैतान। देखो बाबू, शिवानी शैतान। अरे शैतान, हम क्या बोल रहे हैं कि बाबू एक वेव आपको कहाँ दिखाई दे रहा? ये देखो, ये एगो वेव कंप्लीट नहीं हो गया? एगो क्रेस्ट एगो ट्रफ, ये मिलके एक वेव हो गया। तो इस वेव को कितना टाइम लग रहा है? यहाँ से यहाँ जाने में कितना? ये 2 सेकंड दिया हुआ। तो एक वेव को जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक एक के वेव है, तो ये टाइम कितना है? 4 सेकंड है, दिया हुआ यहाँ 1 सेकंड, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो यहाँ 4 सेकंड हो गए। यहाँ देखो यहीं तक एक वेव है ना, तो कितना टाइम लग रहा है सर? कितना लग रहा है, कितना लग रहा है? ये 2 सेकंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। यहाँ पे आपको आँख खोल के देखो ना, एगो वेव कहाँ दिखाई दे रहा है? इतना सारा है तो एक के वेव देखना, 4 गो ना देखना। तो एगो वेव समझ में नहीं आ रहा है जी। ये वाला मेरा क्या हो गया? कंप्लीट वेव हो गया, इसको इतना तक भूल जाओ। तो ये मेरा एक वेव ना हो गया, एगो क्रेस्ट एगो ट्रफ जहाँ मिल जाएगा उसको एक वेव कहेंगे। एगो क्रेस्ट एगो ट्रफ मिलके, एगो क्रेस्ट एगो ट्रफ मिलके। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है सर? 1 सेकंड है ना। यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। इसमें 2 सेकंड हो गया। धर्मवीर, कहानी समझ में आ रहा है जी? लिखे लिखे। जय शिवानी, कहानी आ रहा शैतान शिवानी? शिवानी ऐसा तेज म्यूट करो शैतान, बैकग्राउंड से खाली बबू लगता। शिवानी बाबू नहीं समझ में आ रहा? शिवानी आ रहा है सर। तो काहे नहीं बताते हो सर? सर हम बोलने लगे 2 सेकंड तो फिर आप उधर बताने लगे तो हम शांत हो गए। आया आपको शिवम? हाँ, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे। शिवम बोले आपको कहानी समझ में आ रहा जी? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो ये ध्यान देना, ये ध्यान देना है ना, ध्यान देना। आगे बाबू 2 गो टर्म और है शैतान, एक वेव स्पीड है, उसके बाद क्या? एम्पलीट्यूड पढ़ाना। आप लोग थोड़ा आज धर्मवीर टाइम पे आया, उसका आ जाती है, शिवानी आ जाती है, बाकी बच्चा टाइम पे नहीं था। कहा सुतल का रहता है जी? सर ज्वाइन तो कर लिया सर, हो नहीं रहा था फिर हुआ। फोनमा करते हैं तब होता है ज्वाइन। इसमें आगे हमको एम्पलीट्यूड पढ़ना है बाबू। देखो एम्पलीट्यूड पहले ही किसको, हो गया था। एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे बाबू? मीन पोजीशन जो जो मैक्सिमम दूरी होगा ना उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहाँ बाबू मीन पोजीशन है, इससे जो ये डिस्टेंस है, ये हाइट है क्रेस्ट का। मीन पोजीशन जो क्रेस्ट का हाइट होगा इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। मीन पोजीशन के क्रेस्ट का हाइट चाहे मीन पोजीशन से ट्रफ वाला हाइट, ये वाला हाइट, है ना। दोनों में किसी एक हाइट को कंसीडर, दोनों सेम होता है। जब भी ट्रांसवर्स में जाएगा तो ये जितना क्रेस्ट होगा उतना ही ट्रफ होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, है ना। ठीक, तो बाबू इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। मीन पोजीशन से क्रेस्ट की डिस्टेंस या मीन पोजीशन से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस क्रेस्ट कहेंगे। और उसके बाद इसमें वेव स्पीड पढ़ाना है, और फिर बाबू आपको न्यूमेरिकल करवाना है ना। उसके बाद बाबू रिफ्लेक्शन पढ़ाना साउंड का, जैसे राइट का होता है उसका भी साउंड का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा के खत्म करना है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ऊपर में क्या लिखे हैं सर? टाइम पीरियड, ये 1/फ्रीक्वेंसी ऊपर में उसके।
टाइम पीरियड 1/f है। हाँ उसके ऊपर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है, RECIPROCL है, रेसिप्रोकल है। सर वो वाला पूरा लाइन बोल दीजिए ना जो ऊपर से स्टार्ट किए। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। कल जो लेट आया उसका जे लेट आएगा उसका एक छड़ी बढ़ाते जाएंगे, जितना दिन लेट आएगा कूट देंगे जाके एक बार। कोई लेट नहीं बाबू, हम कोशिश करेंगे 10 मिनट आने पहले आने का, आप लोगों को कोशिश करो 5 बजे आने का, तो 5 से 6 हम लोग पक्के पढ़ लेंगे। इसको खत्म करेंगे जल्दी से जी, साउंड खत्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे बाबू। केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग का, ठीक है बाबू। जाओ बाबू, अगला बैच वाला को आने दो, भेजो उसको जल्दी, तैयार वार उसके बाद में होना है। कहानी टाइम से आता है सत्यान, सतीश सतीश शैतान, टाइम से कहानी आता है बाबू, यस सर। टाइम से कहानी आता है जी। टाइम से याद है सर।